ईरान में साल 1953 की चर्चा शुरू हो गई है, जब वहां चुनी हुई लोकतांत्रिक मोहम्मद मोसादेग सरकार को ब्रिटेन और अमेरिका ने तख्ता पलटकर हटवाया था, क्योंकि वो ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। तख्ता पलट के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी की शक्ति मजबूत हुई और वो 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति तक सत्ता में रहे। आयतुल्लाह खुमैनी इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आए और शाह को परिवार सहित भागना पड़ा। वो अमेरिका और ब्रिटेन के बेहद करीबी थे। ईरान में लोग इस बात की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां फिर वही माहौल बन रहा है। ईरान में 27 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ बवाल अब वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन हुकूमत के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब आक्रामक प्रदर्शन के खिलाफ ईरान में सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर आने लगी है कि ईरानी खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और कुछ सबूत मीडिया के सामने रखे गए हैं, जिनके जरिए दावा किया जा रहा है कि ईरान में बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट सिर्फ महंगाई विरोधी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। ईरान की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इनमें बॉर्डर पार से लाए गए हथियार और विद्रोही एजेंट शामिल हैं। ईरान का कहना है कि पश्चिमी देश आंदोलन की आड़ में इस्लामिक शासन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दरअसल ये माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में राजनीति अगर पूरी तरह अमेरिका और इसराइल के पक्ष में लानी है तो इसके लिए ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सत्ता को किसी भी कीमत पर पलटना होगा। लेकिन अब ईरान ने भी खतरे को भांप लिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक खामनेई आर्मी ने विरोध प्रदर्शन को हवा देने वाले 7 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो अमेरिका और इसराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर प्रदर्शन को सफल नहीं होने देंगे। ईरान के खुफिया एजेंसी को 100 ऐसी बंदूकें मिली हैं जो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थीं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये सभी बंदूकें विदेशी हैं और सीमा पार से लाई गई हैं। हम उन लोगों को तलाश रहे हैं जो तस्करी के जरिए इन हथियारों को ईरान पहुंचा रहे हैं। ईरान का कहना है कि हथियार बेचकर ईरान में सरकार पलटने की साजिश रची गई है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये सभी हथियार पश्चिमी देशों से भेजे जा रहे हैं। ईरानी मीडिया की माने तो गिरफ्तार 7 में से 5 लोग अमेरिका में पनाह ली हुई ईरान की शाह राजशाही से कनेक्ट निकले हैं, जबकि 2 लोग यूरोप से चल रहे ईरान विरोधी समूह से जुड़े हुए थे। सभी से आगे की पूछताछ की जा रही है। ईरान की सरकार राजशाही समर्थक नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग लॉन्ग लीव पहलवी के नारे भी लगा रहे हैं। शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं और जून 2025 की 12 दिनों की जंग के दौरान भी उन्हें ईरान की सत्ता में वापस लाने की पश्चिम की कोशिशें चर्चा में रही थीं। खामनेई के एक सलाहकार जनरल हुसैन अश्तरी के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उसे समझने की जरूरत है। अश्तरी ने कहा कि अधिकारों जैसे नारे की आड़ में दुश्मन की साजिशों के बारे में समझने की जरूरत है। सभी लोग राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विभाजन से बचें, यही वक्त की मांग है। ईरान में पानी की भयंकर किल्लत और जबरदस्त महंगाई को लेकर सबसे पहले व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था राजधानी तेहरान में, लेकिन धीरे धीरे इस प्रदर्शन में छात्र और महिलाएं भी शामिल होती चली गईं और ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। ईरान सरकार का कहना है कि शुरू में मुद्दे आधारित प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब ये एक आंदोलन बन गए हैं और इसमें सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश की बू आ रही है।